हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। मैं मुकेश रसिया, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल हमने कुछ AppView के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यदि a इक्वल टू -1, क्लियर है। ये a दिया गया है, क्या दिया गया है, ये a आपको दिया गया है, क्लियर है। तो आप सभी को गुणा कराना आ गया होगा, AppView कैसे गुणा होता है, कैसे जोड़ा कैसे घटाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, AppView का कीजिए, ज्ञात कीजिए, आपको इसकी वैल्यू निकालना। मिला ना डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। अभी तक क्या था, a दिया रहता था, a² निकालना था। अब क्या है, अब a दिया है, अब a³ + 4a² - a निकालना है, ठीक है। बात सिंपल सी है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। a दिया है, निकालना क्या है आपको, a³ + 4a² - a। एक टाइप का बता दिया जा रहा है, आगे आप सभी टाइप के लगा लेंगे, ठीक है। आपको a की वैल्यू पता है कि वैल्यू, a² नहीं पता है। हमने कल ही सिखाया था a² कैसे निकालते हैं। a² को हम किस में तोड़ देते हैं, a × a में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात आई a³ की, तो थोड़ा इधर देखिए, समझिए थोड़ा सा। a² क्या लिख सकते हैं, a × a लिख सकते हैं। a आपको दिया ही गया है, गिवन डेट क्वेश्चन में ही है। a³ निकालना है, तो क्या हम a³ को क्या लिख सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा, a × a, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन 3 AppView का एक साथ गुणा नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब एक AppView 3 लोग का एक साथ गुणा नहीं किया जाता है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, ये a³ है, इसको तोड़ दीजिए a² × a में। कहने का मतलब अभी इसको a² निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी a² इसको रख देंगे, फिर a रख देंगे, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 रो को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 3 को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 AppView है तो नहीं हो सकता। तो एक इसको तोड़ दिया, किसमें, a² × a में हमने तोड़ दिया। तो चलिए लगाइए, a दिया है, क्या निकाल लें, a² निकाल लें। इसको क्या लिख सकते हैं, a × a। चलिए a कितना है, 0 2 1 0 -3 1 1 0 -1। फिर से a क्या दिया गया है, 0 2 1 0 -3 1 1 0 -1। क्लियर है। चलिए करिए, इसको इसमें किया तो 0, बीच में क्या होता बताया गया था, प्लस होता है ना। फिर इसको इससे किया तो 0, फिर इससे किया तो 1, इसका काम ख़त्म हो गया। फिर इसको इससे किया तो 0, फिर -3 0 मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, 0, फिर यहाँ से +1। क्लियर है। फिर इसको किया तो 0, फिर 0 से 0 किया 0, फिर यहाँ किया ±1। क्लियर है। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर 2 शून्यम 0 प्लस, यहाँ देखिए ±- 3 दूनी 6, फिर कितना आया, +0। इसको कीजिए, कितना आ जाएगा, 0, फिर प्लस प्लस 3 3 9, फिर यहाँ कितना आया, 0। फिर 1 से कीजिए, इसको कीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझ। अब इसको कीजिए, नहीं समझ रहे हैं आप लोग, देखिए इसको करेंगे कैसे। फिर देखिए 0 से 0 किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, इसका काम ख़त्म हो गया। फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। क्लियर है। फर्स्ट रो को 2 लाइन के साथ हो गया, ठीक है। फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो इस वाले लाइन का क्या हुआ, काम ख़त्म हो गया। क्लियर है। अब इसको कर रहे हैं तो 2 शून्यम 0, फिर +- 2 3 6, फिर कितना आया, 0 आ गया। क्लियर, इसकी लाइन ख़त्म हो गया। फिर 2 शून्यम 0 3 3 9, फिर कितना आया, 0 आया। अब इसको किससे करेंगे, उसको करेंगे तो 2 1 कम
2 प्लस 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ से, ये भी आएगा 0। क्लियर है, इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर करेंगे 1 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पूरा करना आएगा। ठीक, कितना आया, ये 0 आ गया। फिर इससे किए कितना आया, +2, फिर क्या किए -1। क्लियर है, फिर करेंगे कितना आ जाएगा 0 -3, फिर कितना आ जाएगा -1। क्लियर है भाई। फिर किससे किए तो 1 आया, फिर किससे किए तो 0 आया, माइनस माइनस +1 कितना आया, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ कितना लिखा था लिख देते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1 आ गया, 1 आया, -1 आया, -6 आया, 9 आया, 2 आया। क्लियर है, यहाँ 2 में से 1 घटाए तो 1 आया, -4 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना 1 1 2 आया। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, ए आई किसकी, a² की वैल्यू आ गई। क्लियर है, समझ में आया, ये हमारी किसकी वैल्यू आई, a² की वैल्यू आई। तो इसको कॉपीराइट करिएगा आप सब लोग, ठीक है, रोक कर लिख लीजिएगा, हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, एक एक स्टेप समझते रहिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख रहे हैं ताकि इसको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ऐसे इसको लिख रहे हैं। ठीक है, लिखे रहने ताकि अभी हमको काम लगेगा ना। अब क्या निकाल ले, a³ क्या लिख सकते हो, a² × a। चलिए a² वैल्यू कितनी आई है, लिख दीजिए 1 -6 1 1 9 -4 फिर -1 फिर 2 फिर 2। इसकी वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू कितनी है, समझ रहे हैं ना आप a³ को कैसे तोड़ेंगे। अगर a की पावर 4 होगा तो a² × a² में तोड़ देंगे। ठीक है, a³ है तो a² × a, a² वैल्यू निकाल लिया, रख दिया, फिर a की वैल्यू पता ही है हमको, 0 2 1 0 -3 1 1 0 -1। चलिए इसको करते हैं, ध्यान से करिएगा। अब फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 को 0 कीजिए तो 0 1 कम 0 आ गया, फिर इसको कीजिए तो +2 आया, फिर करेंगे तो -1 आया। तो इसका काम इसके साथ हो गया, ये यहाँ से ख़त्म, इसके साथ कीजिए। फिर 1 0 0 1 0 0 फिर -3 फिर -1, फिर इसको कीजिए 1 फिर +0 फिर -1। क्लियर है भैया, इसका काम हो गया। अब इसके साथ आइए 6 0 0 फिर 9 दूनी 6 0 0 9 दूनी 18, मतलब पहले को पहले दूसरे को दूसरे के साथ। ठीक है, 6 0 0 9 दूनी 18 2 1 कम 2। क्लियर है, इसका काम इसके साथ हो गया। इसके साथ आइए 6 0 0 फिर -9 3 27 फिर 2 1 कम 2। क्लियर है, फिर आगे चलिए 6 1 कम 6 9 0 0 2 1 कम 2 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर है, इसका भी काम हो गया। अब इसकी 1 0 0 -8 4 दूनी 8 फिर 2 1 2 +2 है, इसका भी काम हो गया। फिर 1 0 0 फिर 4 3 12 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 12 फिर 2 1 कम 2 फिर 1 9 1 फिर 4 0 0 फिर 2 1 कम 2 -2। तो ध्यान आपको ये देना है कि आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप कर अपने मन मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कितना आता है। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, 18 2 20। 8 में से 2 घटाओगे तो -8 ज़्यादा बड़ा है तो 8 में 2 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। फिर -3 -1 -4 27 में 2 क्या कर दें हम, माइनस कर दें, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। 27 में तो 2 माइनस करें कितना आ जाएगा 25 -25 12 2 14 आ गया, 1 1 2 -6 -2 कितना आ जाएगा -8
और यहाँ देखिए, यहाँ -1 आगे प्लस में है, इधर -2 में, जीरो कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। 2 में से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। के लिए सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, और कुछ ज्ञात करना था, क्लियर समझ में आया ना। ए स्क्वायर वैल्यू निकल गई, ये किसकी वैल्यू निकली है, ए क्यूब की। तो कैसे निकला ए क्यूब, पता चला ना, ए स्क्वायर वैल्यू निकाल लिया, अब ए क्यूब को तोड़ दिया, ए स्क्वायर इंटू ए में, ए स्क्वायर वैल्यू पता ही था, ए की वैल्यू पता, दोनों को आपस में इंटू करा दिया, तो देखिए सबकी वैल्यू निकल आई, इसकी सबकी वैल्यू को हम चलो वैल्यू रख देते हैं। चलिए हम वैल्यू रख दें, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा साथ साथ, ठीक। इसको क्यों नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि ये ए क्यूब की वैल्यू है, ये ए स्क्वायर की। अभी हम मिटा देंगे तो आपसे तो बात कर नहीं सकते कि क्या है वैल्यू, ठीक है, इसलिए अभी हमें आवश्यकता पड़ी। ए क्यूब की वैल्यू कितनी निकली है, रख दीजिए, 1 -4 2 20 -25 -8 -6 14 -1, फिर प्लस 4 है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 1 -6 1 1 9 -4, क्लियर है। फिर यहाँ से -1 फिर 2, अब इसकी वैल्यू लिखी दिए, इसको मिटाई दें, इसकी वैल्यू तो लिखी दिए ना, 2 यहाँ से 2, क्लियर है। अब माइनस ए क्या है, ए हमारा क्या दिया गया है, 0 0 1 2 -3 0 1 1 -1। चलिए क्लियर है भाई, चलते हैं आगे, समझ आए ना। अब इस तरह क्वेश्चन कोई भी लगा सकते हो ना आप लोग, सब लोग, कि ए क्यूब 1 पर 4 पूछ सकता है, यहाँ पर 4 जगह 5 दे सकता है, यहाँ एक ए स्क्वायर का ए क्यूब दे सकता है, तो आप ए क्यूब रहेगा तो ए स्क्वायर इंटू ए में तोड़ दोगे। यहाँ ए की जगह आई दे सकता है, आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दे सकता है, तो आप जहाँ ए है वहाँ क्या रख दोगे, आई रख दोगे, ठीक है। चलिए, जाते जाते आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख दीजिएगा कि ये सर हमें क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। वो क्वेश्चन हम अगले दिन आपको बता देंगे। चलिए देखिए, 120 -6 -4 -25 14 2 -8 -1 इंटू करा दीजिए भाई। 4 अभी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा देते हैं, लेकिन 4 अभी प्रॉब्लम्स कर दीजिए ना। कितना आ जाएगा ये, 4 1 कम 4, फिर 4, फिर -4, फिर 4 चंग 24, फिर 4 9 36। पहाड़ा आता है ना सबको, हाँ पहाड़ा आना भी चाहिए, ठीक है। 4 दूनी 8, फिर 4 1 कम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। करने के बाद मिलाते चलिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कहीं पर प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला दिया तो हमको पता रहता है आंसर कितना आएगा, लेकिन इसमें कहीं प्रूफ करने तो आपको आंसर जो आप सोचोगे जो हम लगाते चले आए हैं वही हमारा आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप एक लाइन लिखिएगा मिलाइएगा, एक लाइन लिखिएगा मिलाइएगा, मैचिंग करते चलिएगा, कहीं हमारा मिस्टेक नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, माइनस इसमें इंटू होगा ना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 0 2 1 0 -3 1 1 0 -1। चलिए अब क्या करेंगे, सबको आपस में करेंगे क्या, प्लस से माइनस से जोड़ घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऊपर वाले रफ कर देते हैं, क्योंकि आप लोग लिख ही चुके होंगे, ठीक है। ये चीज़ लिख, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको नीचे लिखते हैं। चलिए यहाँ से 1, फिर प्लस है, फिर 4 है, फिर माइनस है, 0 है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे। फिर इसको कीजिए -4, फिर +4, फिर -0, क्लियर है। फिर इसको कीजिए, ऐसे करना, ऐसे सिखाया था ना प्लस वाला। फिर 2, देखिए प्लस माइनस माइनस, विशेष ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4, फिर -1, इसका काम खत्म, पहली लाइन का काम खत्म हो गया। फिर से कीजिए 20 प्लस माइनस माइनस 24, फिर -2,
-2, फिर -25, फिर +36, दूसरे के साथ चलेंगे, -3। क्लियर है? अरे सॉरी, माइनस प्लस, इसको मिला लीजिए एक बार, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है क्या। 20 + 24 -2, क्लियर है? -25 + 36 माइनस, ठीक है, सही है। -8, फिर यहाँ +8, उसके बाद -0। क्लियर है भाई? चलिए इसको देखिए अब, -6 + 4 -1, ठीक है। फिर 14 ±16, फिर -1, फिर यहाँ से -1। क्लियर है? यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार, इसको इससे किया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। 14 हुआ, फिर -16 हुआ, फिर -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ -1, यहाँ +8, उसके बाद यहाँ से -+1। तो ध्यान दीजिए, कुछ हो क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ते चले आए, ठीक है। आप देखिए कितने रो कितने कॉलम हैं, तीन रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये भी कितने का बनना चाहिए, 3 रो का और 3 कॉलम का भी आप भी की कोटि होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको नीचे वाला मिटाई दें, काम ही नहीं इसका। चलिए करिए, 4A, 0 कोई मतलब नहीं है, इससे कट गया, ये आया 0। देखिए यहाँ देखिए, माइनस प्लस होता है, सिंबल नहीं लगाएंगे, माइनस प्लस, 4 में से 5, 4 में से 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 घटाएं तो कितना आ जाएगा, -3। अब देखिए 26 कितना हुआ, 26। जब 26 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -6। अब ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग को प्लस माइनस आता है, इसको अब बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतने वीक नहीं है, ठीक है, इतने खुरसर नहीं है आप सब लोग। कितना है, 26 में 20 घटाए -6 है। अब यहाँ देखिए 25, यहाँ कितना 36 में 3 क्या कर दिए, प्लस कर दिए, कितना मुझे 39, और 39 में कितना माइनस कर दीजिए, 25। समझ इसमें 3 जो 39 कितना आ जाएगा, ये 14 आएगा, नहीं आएगा, 14 आ जाएगा ना। प्लस या माइनस में, प्लस में कितने आएगा, प्लस में 14 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस छोटा है, यहाँ 39 क्या है, प्लस में ज़्यादा बड़ा है ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ करिए, प्लस माइनस कर गया, कितना आया, 0। अब देखिए यहाँ से -6 -1 -7, अब -4 करेंगे तो -3, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 16 1 17, माइनस प्लस होता है, 16 1 17। जब -17 में से 14 को माइनस करने कितना आ जाएगा, 3 क्यों होता है, क्योंकि 14 3 कितना होता है, 17 होता है ना, इसीलिए। यहाँ देखिए ये प्लस माइनस कर कितना आया, 8। यही क्या आया हमारा, यही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 8 है, नहीं तो आप कुछ दूसरा समझ लो, ये क्या है, 8 है। तो समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन छोटा है, लगाने में थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कितना भी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हो आप बहुत आराम से लगा लोगे, ठीक है। तो जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, उसको घर पे लगाइएगा, और नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन जो दिए थे आप नहीं आया, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आ जाएगा। चलिए आप कोई भी बुक उठा लीजिए, हमारा बताया हुआ क्वेश्चन एक बुक में मिलेगा, ठीक, कोई भी बुक से पढ़िए आप, ठीक है, हर एक का आंसर मिलेगा। यदि एज को याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए ए दिया है, आपको पूछ क्या रहा है, a² + 2a - 7i, ये पूछ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू दिया, a² निकाल लोगे, यहाँ से a दिया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, उसके बाद i क्या होता, अभी मैंने बताया था, कितने रो दिख रहे हैं, 3 रो 3 कॉलम है ना, तो आई मतलब आइडेंटिटी, ये भी 3 रो और 3 कॉलम की होनी चाहिए। तो पहले लिखने के बाद 7 से क्या करा दीजिएगा, उसमें इंटू करा दीजिएगा, ठीक है। इंटू कराने के बाद एक बार जोड़िएगा, एक बार घटाइएगा, मतलब प्लस माइनस दिया ना, जोड़े घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कल फिर से मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू।